साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम 10वीं क्लास चैप्टर 14 गणित, जिसमें सांख्यिकी के बारे में हमें जानना है। तो सांख्यिकी में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। मुख्य तौर पे सांख्यिकी में हमें माध्य, बहुलक और माध्यिका, ये 3 चीजें हमें पढ़नी है, जिसमें से लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो सांख्यिकी है ना, सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आंकड़ों पर आधारित कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में, स्कूल का एक क्लास में मान लीजिए 30 बच्चा है, 30 बच्चा का टेस्ट हुआ, तो उन 30 बच्चा का जो प्राप्तांक होगा, जैसे मान लीजिए 50 नंबर का टेस्ट हुआ, तो 50 नंबर में सभी बच्चा का अलग अलग नंबर आएगा। किसी का 30 हो जाएगा, किसी का 20 आएगा, किसी का 50 में 50 आ सकता है, 47 आ सकता है ना। इस तरह की जो संख्याएं प्राप्त होती है तो हम उसका माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य जिसको हम औसत भी कहते हैं। तो जो माध्य है उसे हम आमतौर पर क्या है, औसत भी कहते हैं। तो देखिए माध्य ज्ञात करने का ना 3 तरीके हैं। माध्य ज्ञात करने के 3 तरीके हैं, जिसमें पहला हमारा आ जाता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि हो जाता है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा हो जाता है पग विचलन विधि। उसके बाद हमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का हमने 3 देखा। उसमें से जो सबसे पहला होता है वो प्रत्यक्ष विधि होता है, जिसे हम साधारण माध्य भी कहते हैं। तो साधारण माध्य हम क्लास 6ठा 7वां से पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमें क्या होता है कि कुछ संख्याएं दी होती है, उन संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी कुल संख्या होती है हम उतना से भाग दे देते हैं, तो हमें क्या माध्य प्राप्त होता है। तो माध्य को ही हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमने सांख्यिकी के बारे में क्या जाना कि सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जिसमें हमें कुछ निर्धारित आंकड़ों के बारे में अध्ययन करना होता है। जैसे हम सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, माध्य का। माध्य, तो माध्य जो है वो 3 प्रकार का है। माध्य को ही हम औसत भी कहते हैं, माध्य को हम औसत भी कहते हैं, ठीक है, माध्य को औसत भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो विधि हमारा है वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, तो देखिए प्रत्यक्ष विधि जो है इसी को आमतौर पर सामान्य विधि या साधारण विधि कहते हैं, ठीक है। सामान्य विधि भी हम इसी को कहते हैं। अब देखिए तो सबसे पहले माध्य तो हमारा 3 है, लेकिन हम एक एक करके बात करेंगे। दूसरा हमारा है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा जो है वो है पग विचलन माध्य विधि। पग विचलन, पग विचलन माध्य विधि, ठीक है। ये हमारे 3 विधि पढ़ना है, जिसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे। अच्छा ये तो जिसे पहला ना हो गया, ये माध्य हमारा पहला हो गया। दूसरा जो हमें है वो बहुलक पढ़ना है हमें, और तीसरा जो हमें पढ़ना है वो माध्यक पढ़ना है। तो हमें इस चैप्टर में सांख्यिकी में मुख्य तौर पर हमें इन 3 चीजों के बारे में जानना है। और माध्य, बहुलक और माध्यक, माध्यक को ही माध्यिका भी कहा जाता है। तो आज हम सबसे पहले माध्य का प्रत्यक्ष विधि के बारे में जानेंगे, जिसको हम सामान्य विधि कहते हैं। देखिए एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहला लेते हैं सामान्य विधि। सामान्य विधि का उदाहरण, सामान्य विधि पर आधारित प्रश्न। सामान्य विधि पर आधारित प्रश्न। मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ संख्याएं हैं, कुछ संख्या है
2 6 0 8 14 24 15 7 3 इस तरीके से। मेरे पास कितनी संख्या है? 2 2 4 2 6 2 8 9 संख्या हो गया। चलिए तब हम इसका यदि माध्य ज्ञात करना चाहें तो माध्य को देखिए x के ऊपर हम रेकरिंग डाल देते हैं, यानी कि बार हम डाल देते हैं, तो माध्य बराबर एक सूत्र हो जाता है जो सामान्य सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग या फिर सभी प्रेक्षणों का योग। जब हम किताबी भाषा की बात करते हैं तब हम लिखेंगे सभी प्रेक्षणों का योग, और यदि हम लिखेंगे अपनी भाषा में तो हम लिखेंगे सभी संख्याओं का योग, क्योंकि ये संख्याएं दी हुई है। तो चलिए हम किताब की भाषा को ही लिखते हैं सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है। अब जैसा कि हमें कहा गया है कि सभी प्रेक्षणों का योग, यानी ये जो सभी संख्याएं दी हुई है ना, सभी को हमें जोड़ देना है। 2 + 6 + 0 + 8 + 14 + 24 + 15 + 7 + 3, इतना हो गया। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको जोड़िए तो कितना आएगा? 2 और 6 8, 8 8 16, 16 14 30, 30 और 24 54, 54 और 15 69, 69 और 7 76, 76 और 3 79, 79/9 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आ गया साधारण माध्य, या जिसको हम प्रत्यक्ष विधि भी कहेंगे। आगे हम देखिए कुछ प्रश्न को लेकर आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए आज हम प्रत्यक्ष विधि पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। साथियों, हम जो बात करने वाले हैं वो प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। देखिए प्रत्यक्ष विधि को, प्रत्यक्ष विधि, इसमें हम एक उदाहरण से समझाते हैं और इसका हम सूत्र बनाते हैं। देखिए तब कैसे बनेगा। मान लीजिए, हमने मान लिया, या फिर सीधा लिखते हैं माना 30 बच्चों का टेस्ट हुआ। एक टेस्ट में 30 बच्चों ने भाग लिया। 30 बच्चे एक टेस्ट में, एक मिनट यहाँ हम ऐड कर देते हैं 50 अंकों के एक टेस्ट में 30 बच्चों ने भाग लिया। ठीक है। तो सभी बच्चों का प्राप्तांक इस प्रकार है। मतलब हम यहाँ एक टेबल बना देते हैं इसको समझाने के लिए, और देखिए कैसे सवाल बनता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से हम लिख दिए, यहां हम लिख देते हैं प्राप्तांक, क्योंकि जो बच्चा है, और यहां लिखते हैं बच्चों की संख्या। अब एक बात का ध्यान दीजिए, जो प्राप्तांक है ना, ये हो जाएगा हमारा xi, और जो बच्चों की संख्या है वो हमारा हो जाएगा fi। xi का मतलब होगा आंकड़े जो है उनकी संख्यात्मक मान जो उसने प्राप्त किया, और f का मतलब होता है बारंबारता। अभी हम समझाते हैं बारंबारता होता क्या है, उसी को समझाने के लिए हमने इस टेबल को लिया है। अभी समझिएगा इसमें। अब कुल 50 अंकों का टेस्ट हुआ,
उसमें से 30 बच्चों ने भाग लिया था। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 23 नंबर कुल 8 बच्चों ने लाया, 17 नंबर 6 बच्चों ने लाया, 42 नंबर 2 बच्चों ने लाया, उसी तरीके से 39 नंबर जो है 5 बच्चों ने लाया, 8 से 14 2 16 5 21 हुआ ना। उसी तरीके से अब हम लेते हैं 27 नंबर 6 बच्चों ने लाया, तो 8 6 14 2 16 16 6 22 5 27, 3 बच्चा और बचा, इसको हम मान लेते हैं चलिए 3 जो है 29 नंबर लाया। इसका मतलब क्या हुआ, बातों को समझिए। यहां से क्वेश्चन में हमने बोला कि 3 अंकों के एक टेस्ट में, सॉरी 50 अंकों के टेस्ट में एक 30 बच्चा ने भाग लिया, ठीक है। तो उसमें से देखिए, तो 8 से 14 2 16 5 21 6 27 और 3 30, 30 बच्चा हो गया। अब यहां से समझिए, यहां से इसका मतलब हुआ कि जब टेस्ट हुआ ना तो कुल 8 बच्चा ऐसा था जो 23 23 23 23 नंबर आया, 8 बच्चा का। 8 बच्चा का कितना आया, 23 23 23 23 करके 8 बच्चा का आया। 17 17 नंबर कितने बच्चों का आया, 6 बच्चों का। 42 42 कितने बच्चों का आया, 2 बच्चों का। 39 39 5 बच्चों का आया। 27 27 27 कितना बच्चों का, 6 बच्चों का। और 29 29 कितना बच्चों का आया, 3 बच्चों का। तब यहां से देखिए क्या हुआ कि ये जो एक ही संख्या 23 23 23 जो आया है ना, तो एक ही संख्या का बार बार आना, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, बारंबारता कहलाता है। ये जो बच्चों की संख्या हो गया ना, ये बारंबारता हो गया। मतलब एक ही चीज एक से जब ज्यादा बार आने लग जाए तो वही हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा बारंबारता हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आप लोग सभी को कि जो संख्या एक ही बार हमेशा हमेशा आए वो हमारी बारंबारता हो जाती है। अब देखिए, जो हमने हमने जो साधारण माध्य हमने निकाला था, उसमें का हमने सूत्र क्या देखा था, उसमें हमने सूत्र देखा था माध्य x बार बराबर, हमने क्या देखा था कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, हमने ये देखा था। अब प्रत्यक्ष विधि में क्या है, xi fi दोनों को क्या करना है, गुना करना है। मतलब इस तरीके से ध्यान रखिए, xi बटा में fi, मतलब जो हमारा प्राप्तांक दिया हुआ है, यानी कि जो आंकड़ा प्राप्त किया गया है और जो उसकी बारंबारता है, दोनों आपस में गुना हो जाएगा और नीचे जो बारंबारता है उसकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। जैसे 23 को 28 से गुना करेंगे तो देखिए ये पहला आंकड़ा है ना, हम यहाँ माध्य बराबर, अब एक बात और यहाँ हम समझा देते हैं, समझिएगा। इसको हम बोलते हैं सिग्मा, बड़ा वाला सिग्मा, ठीक है, ये बड़ा वाला सिग्मा होता है। तो यहां से हम लिखते हैं आई बराबर 1 से इनफाइनाइट बटा में यहाँ पर एफ आई एक्स आई, यहाँ से होता है सिग्मा ऑफ आई बराबर 1 से इन्फिनिटी और यहाँ होता है एफ आई। ये देखिए हमारा माध्य, प्रत्यक्ष विधि से ये माध्य निकालने का सूत्र हमारा हो गया, प्रत्यक्ष विधि से ये हमारा सूत्र हो गया। अब हम इस सूत्र को समझाते हैं। देखिए क्या कहा गया, आई बराबर 1 से कहां तक, इन्फिनिटी, मतलब आई का मान 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जाएगा। तब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जब हम आई का मान 1 रखेंगे तो इसका मतलब है पहली बारंबारता और पहला आंकड़ा जो है, मतलब ये वाला पहला पहला दोनों आपस में क्या होगा, गुना होगा, प्लस दूसरा यानी कि f की जगह क्या रखा, सॉरी यहाँ 1 ना होगा, इसी तरीके से f2 x2 f3 x3 f4 x4, इसी तरीके से क्या होगा, आगे चलता जाएगा। इसी प्रकार नीचे क्या होगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो यहां से उम्मीद करते हैं कि आपको ये सूत्र समझ में आया होगा कि जब भी इस तरह का आंकड़ा दिया होगा
तो हमेशा xi और fi यानी कि जो बारंबारता जो दिया हुआ है ये दोनों आपस में गुना होते चला जाएगा, और गुना होकर सभी को जोड़ देना है, और जितनी भी बारंबारता की कुल संख्या होगी, जैसे 30 यहाँ दिया हुआ है तो 30 से भागा हो जाएगा। तो देखिए इसको हम बनाकर दिखाते हैं। यहाँ से क्या होगा देखिए, तो इसको यदि हम टेबल बनाना चाहें, ये हम इसको क्या करते हैं, टेबल बना देते हैं। तो टेबल बना देते हैं तो इस टेबल से समझिए, यहाँ हम एक छोटा सा टेबल ले लिए, और इस टेबल में क्या है, हमारा प्राप्तांक दिया हुआ है, यहाँ हम ले लेते हैं प्राप्तांक। दूसरे में क्या है, बच्चों की संख्या यानी कि बारंबारता, इसको हम एक लाइन और जोड़ देते हैं इसमें। चलिए ये हमारा हो गया प्राप्तांक, जिसको प्राप्तांक को हम आमतौर पर xi लिखते हैं। ये है बच्चों की संख्या, जिसको हम बारंबारता भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या जिसे हम बोलते हैं fi, जिसको हम बारंबारता भी कहते हैं। ठीक है, अब अभी हमने क्या बोला था कि इन दोनों संख्याओं को गुना करते हैं, यानी कि fi गुना xi। तब हम यहां से लिखेंगे fi xi। क्या संख्या दिया हुआ है, 23 8, यहाँ है 23 8, 17 6, 42 2, उसके बाद 39 5, 39 5, फिर आ गया 27 6, अब हो गया 29 3। ठीक है, अब यहाँ fi xi है, यानी कि इस वाली संख्या को इस वाले साथ गुना करना है। तो 23 गुना 8 करना है। देखिए 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184। 17 गुनी 6, तो 17 छक 2 तल से यानी कि 102, 42 दूना 84, 39 पचे 195। देखिए कैसे, 5 9 45 के 5 बाकी 4, 5 तिया 15 और 4 19। फिर आ गया 27 गुना 6, देखिए 6 सत्ते 42 के 2 बाकी 4, 6 दूनी 12 4 16। उसके बाद 29 गुना 3 करना है, तो 29 तिया 87 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ सूत्र में तो नीचे fi है कि नहीं है, तो इन सभी fi को जोड़ दीजिए। देखिए 30 के बराबर आ जाएगा, तब हो जाएगा 8 6 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 6 27, 27 और 3 30। तब यहाँ से समेशन ऑफ fi बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। i बराबर 1 से इंफिनिटी। यहाँ से इसको जोड़िए, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 6, 6 4 10, 5 15 2 17 और 7 24, 24 के 4 बाकी 2, 2 और 8 10, 10 8 18 9 27, 27 से 33, 33 8 41 बाकी 4, 4 5 6 7 8, यानी कितना आ गया 814। तब हम जब सूत्र पर बैठाते हैं, देखिए यहाँ सूत्र पर बैठाते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, जब हम सूत्र पर बैठा देते हैं तब देखिए यहां से सूत्र हमारा डायरेक्ट यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा सिग्मा i बराबर x इन्फिनिटी fi xi। इसका मान कितना है 814 भागा कितना 30, इसको भागा देते हैं। देखिए 30 से जब हम 30 से भागा देंगे 814 में, तो 30 दूना 60, कितना आया 1 2 21 आया ना। इस 4 को हम यहाँ लाएंगे तो 7 या 21, यानी कि 210। यहाँ से बच गया 4, जब 0 देंगे तो पॉइंट आएगा, तो भागा लगेगा 30 से कम 30, बच गया यहाँ से क्या 10, 0 देंगे 30 तिया 90। ठीक है, तो 27.13 आया ना, तो यहाँ से काटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 27.13। यही हमारा क्या हुआ, ये हमारा माध्य हो गया। तो इसको देखिए साधारण भाषा में समझते हैं। ये तो क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया था, इसको साधारण भाषा में देखिए क्या करना है। जब भी हमें इस टाइप का संख्या दिया हो, हमें क्या करना है, इन दोनों को गुना कर देना है। गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद
जो बारंबारता की कुल संख्या होगी उससे हमें भाग दे देना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों देखिए, हमने प्रत्यक्ष विधि का हमने एक और भी क्वेश्चन लिया है, जिसमें देखिए क्या कहा गया। हमें कहा गया निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। यानी हमें ये दिया हुआ है जिसमें चर और बारंबारता हमें दिया हुआ है। तो अभी जैसा कि हमने बताया था कि बारंबारता का मतलब होता है कि Fi, ठीक है, बारंबारता का मतलब होता है Fi। तब सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले हमें टेबल बनाना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप एक टेबल बनाइए, इस तरह का एक टेबल लीजिए, और हमें पता है क्या चाहिए हमें, इसमें एक तो चर का हो गया, दूसरा बारंबारता हो गया, तीसरा Fi Xi हो गया। हमें इतना बड़ा टेबल की भी जरूरत नहीं, ठीक है, छोटा में बन जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया टेबल। हमें क्या दिया हुआ है, हमें चर दिया हुआ है और हमें बारंबारता दिया हुआ है। तो यहां से ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या बोला था कि बारंबारता जो होता है वो Fi होता है, और ये क्या हो जाएगा, तो हमारा ये Xi हो गया। तब यहां से हम गुना करेंगे Fi Xi। देखिए पहले क्या दिया हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6 और 10, ये दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, 6, 4, 9, 6, 13, 11, ये दिया हुआ है। चलिए इसको हम गुना करते हैं। देखिए तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 9 चौक 36, 6 पचे 30, 13 छक 78, 11 गुना 10 110, ठीक है। चलिए यहां से हमें मिला सिग्मा आई बराबर 1 से इन्फिनिटी, 6 4 10 9 19, 19 11 33, सॉरी 19 11 30, 30 और 13 43 और 6 49, ये बोलू जाइए 6 4 10, 10 9 19, 6 25, 25 और 28 38 49, हाँ 49 ही दिया हुआ है। यहां से जोड़िए, 2 2 4 6 10 8 18, 18 काट बाकी 1, 1 1 2 1 3, 3 और 6, सॉरी 3 और 3 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 11 27, यानी आ गया 278। तो यहां से क्या हुआ, I बराबर 1 से इन्फिनिटी Fi Xi, 278 ना आया है, Fi Xi बराबर 278, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए सूत्र में, सूत्र में आते हैं तो माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर सिग्मा I बराबर x इन्फिनिटी Fi Xi बटा में सिग्मा I बराबर x इन्फिनिटी Fi। तो यहां से क्या हो गया, 278 भागा कितना 49, तो 49 से जब हम इसको भागा देंगे तो क्या आएगा, कटेगा। चलिए भागा दे देते हैं, तो 49 से जब भागा देंगे 278 में, है ना, तो ये लगभग 6 मरते में लगेगा। देखिए तो 6 9 54 के 4 बाकी 5, 6 चौक 24 और 5 29, ज्यादा हो जाएगा, 5 मरते में भागा लगाते हैं। तो 5 9 45 के 5 बाकी 4, 5 चौक 20 और 4 24, यहां से 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, इतना बच गया। जब 0 देंगे तो पॉइंट आएगा। उसके बाद 49 को कितना से गुना करें कि 330 के आसपास आ जाए, 6 मरते में गुना करते हैं, तो 6 9 54 के 4 बाकी 5, 6 चौक 24 और 5 29, 294, यहाँ से 10 में से 4 गया 6, 12 में से 9 गया 3, यहाँ से कैंसिल आउट, यानी कि लगभग 5.6 के बराबर आंसर आएगा हमारा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ रहेगा, एक को बारंबारता को Fi मान लेना है, जो दूसरा दिया उसे Xi मान लेना है।
अब इसके बाद क्या हुआ कि दोनों को गुना कर दिए, सूत्र पे बैठा दिए, जो कट रहा काट दिए, वही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। साथियों मेरे पास देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यह वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता तो हमें दिया हुआ है, लेकिन ये कैसे गुना करेंगे भाई? पिछले में तो हमने देखा था, इसके पहले क्वेश्चन में, कि हमने जो यहाँ संख्या दिया हुआ था उसको हमने fi से गुना कर दिया था। तो यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, तो देखिए वर्ग अंतराल जब दिया होगा तब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक वर्ग चिन्ह निकालना है। हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं और इसी को हम क्या मानते हैं, इसी को xi मानते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, निचली वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा भागा में 2, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ेंगे 2 से भागा, यानी कि औसत हम निकालेंगे यहां से। तब यहां से देखिए हम टेबल पे जाएंगे डायरेक्ट, यहां से आते हैं और देखिए यहां से सबसे पहले जो वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ हम उसको लिखेंगे, और बारंबारता दिया हुआ हम उसको लिखेंगे, वर्ग चिन्ह लिखेंगे। अब देखिए यहां से ये क्या है, वर्ग अंतराल है ना, यहां लिख दीजिए वर्ग अंतराल। यहां क्या है, बारंबारता, बारंबारता जिसको हम क्या लिखते हैं मुख्य तौर पर fi हम लिखते हैं। उसके बाद यहां हम क्या लिखते हैं, इसको हम fi लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां से, अब हमें वर्ग चिन्ह लिखना है, ये दोनों दिया हुआ है ना हमें, यहां अब क्या लिखना है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को हमने क्या बोला, xi मानना है। अब देखिए यहां कहा गया निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा। पहले हम इस वाली संख्या को यहां लिख देते हैं, ठीक है। 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22 और 22 से 26, इतनी संख्याएं हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए यहां से, ये जो संख्या होती है ना, ये कहलाती है निचली वर्ग सीमा। ये वाली संख्या क्या कहलाती है, निचली वर्ग सीमा। और ये वाली जो संख्या है ये कहलाती है ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा। तो इसमें क्या कहा गया कि निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है। तो देखिए तो 10 और 6 कितना होगा, 16, 16 का आधा 8। यहां से बारंबारता हम पहले लिख देते हैं, इसकी बारंबारता क्या दी हुई है, 2, 5, 12, 16 और क्या है 25, 25 हमें ये दिया हुआ है। तो जब हमने दोनों को जोड़ा 10 और 6 कितना हुआ 16, तो 16 का आधा कितना हो गया 8। अब हमें देखिए, आप चाहें तो सबको जोड़ के 2 से भागा दे सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा स्मार्टनेस यहाँ दिखाना क्या है, देखिए सभी के बीच का गैप यानी अंतर कितने का है, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि गैप कितने का है, 4 4 का गैप है ना। तो अब बस यहाँ 4 4 4 सब में जोड़ते चल जाइए। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 4 12, 14 10 कितना हुआ 24, 24 का आधा क्या 12 हो गया ना, 4 जोड़े कितना हो गया 16, 18 14 32, 32 का आधा 16, 16 4 20, 20 4 24। तो हमें देखिए यहाँ से xi पता चल गया, यहाँ से fi दिया हुआ है ही। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर fi xi हम ज्ञात करेंगे। तब यहाँ से लिखेंगे fi xi, 8 दूनी 16, 12 गुना 5 12 60, 16 गुना 12 कितना आ जाएगा, 16 10 160 और 16 दूनी 32, यानी कि 192 हो जाएगा। यहाँ से 16 दूना 32 यानी कि 320, और यहां से
25 गुना 24, तो 25 चौका 100 का 0 बाकी 10, 25 दूना 50 और 10 60, 600। तब यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ जगह है ही तो हम यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एफ आई बराबर कितना, देखिए तो 25 और 16 41, 41 और 12 43, 43 5 और 48 2 50। यहाँ से जो ये कितना होगा 0 0 2 2 और 6 8, 2 और 9 11, 6 17, 1 18 के 8 बाकी 1, 1 और 6 7, 7 3 10 1 11, यानी कि 1188 आ गया। ये क्या आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको और साफ से लिख देते हैं, 1188 ना था, तब यहाँ से हो गया 1 1 8 8, यहाँ से हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। तब हम जब सूत्र बैठाते हैं तब समझिए सूत्र हमारा क्या है, सूत्र हमारा माध्य जो है, माध्य x बराबर x बार क्या हो जाएगा सिग्मा ऑफ आई बराबर x इन्फिनिटी एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा आई बराबर x इन्फिनिटी और एफ आई, ठीक है। तब यहां से क्या दिया 1188 आया, यहाँ से हुआ 1188 बटा में कितना 50, तो 50 से भागा दीजिए, देखिए हम 50 से भागा देते हैं, कितना है 1188 है, तो 50 दूना 100, यहाँ से 18 बचा, इस 8 को यहाँ लाइए, तो 50 दिया 150, कितना बचा 38, 0 देंगे तो पॉइंट आएगा, 7 बचे 35 यानी 350, यहाँ से क्या बचा 30, फिर 0 देंगे, 50 गुना 6 कितना हो जाएगा 300, कट गया, कितना आ गया काट करके आ गया हमारा 23.76, यही हमारा क्या हो गया माध्य हो गया। तब देखिए हमने यहां से क्या देखा कि जब भी संख्या वर्ग अंतराल में दिया होगा तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करके वर्ग चिन्ह निकालना है और उसके बाद फिर गुना कर देना है, सूत्र पे बैठाना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रकार के क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। यहां से अब देखिए यहां तक हो गया, अब हमें क्या करना है एफ आई को हमें जोड़ देना है, तो एफ आई को जोड़ेंगे, देखिए कितना आएगा 25 और 16 41, 41 और 12 53, 5 58 और 2 60, यहां से इसको जोड़ते हैं, देखिए क्या आएगा एफ आई एक्स आई बराबर 6 0 2 6 2 8 8, 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18 काट बाकी 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11। तब यहां से देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य x बार बराबर क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ i बराबर x इन्फिनिटी एफ आई एक्स आई बटा में i बराबर x इन्फिनिटी और ये एफ आई। तब यहां से क्या हो गया एफ आई एक्स आई कितना है 1188 है और एफ आई कितना है 60, तो जब हम इससे भागा देंगे, यहां से समझिए यहां से हम भागा जब देंगे, देखिए 60 से भागा देंगे कितने में 1188 में, तो 60 दो में कितने बगा, एक में लगेगा यहाँ से 60, यहाँ से आ गया 8, 11 में से गया 5, इस 8 को यहाँ उतारेंगे, तो यहाँ से 9 मरतब जब लगाएंगे तो 540 560 यानी 9 मरतब लगेगा, तो हो जाएगा देखिए तो 0 और 9 छक 54, 540, यहाँ से बच गया 48 बच जाएगा, 0 देंगे तो 8 मरतब 0 दिए ना, एक मिनट, यहाँ से हमने एक बार में लगाया तो 58 बचा, 8 को उतारा, इतना मरतब लगा, इतना बच गया, 0 दिया तो पॉइंट आया, उसके बाद 8 मरतब में, तो यानी कि 480, तो हमारा आंसर क्या आएगा 19.8, तो हमारा आंसर आएगा 19.8। तो देखिए हमने यहाँ से क्या देखा कि जब भी वर्ग अंतराल में दिया होगा
तो हमें क्या करना है, इस सूत्र का प्रयोग करके क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह जो निकलेगा उसको हम xi मान लेंगे। xi को फिर बारंबारता जो दिया हुआ है उसके साथ गुना कर देंगे, सूत्र पर बैठा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। साथियों देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, हमें कहा गया निम्न बंटन का माध्य 6 है, यानी कि हमें इस वाले टेबल का माध्य दिया हुआ है, हमें p का मान ज्ञात करना है। तब देखिए हमें तो यहाँ बारंबारता वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ हम x y दे दिया, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम तो इतना जानते हैं कि माध्य में क्या करना होता है, दोनों संख्याओं का गुना कर देना होता है। तब सबसे पहली बात हम यहाँ से टेबल बना लेंगे, और टेबल बनाने के बाद जो दिया हुआ है हम उसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, एक में x दिया हुआ है, दूसरे में y दिया हुआ है। अब इतना हमें दिया हुआ है तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, एक्स वाई निकालेंगे, यहाँ से, यानी कि एक्स आई वाई आई हम ऐसे कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 2 4 6, अच्छा 2 4 6, p+5 दिया हुआ है, p+5, और क्या दिया हुआ है 10। यहाँ से क्या दिया हुआ है 3 2 3 2 1, तो यानी कि इन दोनों को गुना करेंगे ना, तब हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 तिया 18। 2 को इन दोनों से गुना करना है, तो 2 गुना p, 2p प्लस 2 पचे 10, 10 गुना 1 10। अब इतना जब आ गया तब हमें क्या करना है, हम इसको fi मान लेते हैं। तब हो गया fi बराबर 1 और 2 3, 3 6, 2 8 और 3 11। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए तो 6 और 8 14, 14 18 32, 32 और 10 42, 42 10 52, यानी कि 52 प्लस 2p क्या हो गया fi xi, मतलब fi xi का मतलब क्या हुआ xy। यहां से माध्य का सूत्र जब हम बैठाते हैं तब क्या होता है, माध्य x बार बराबर समेशन ऑफ i बराबर x इन्फिनिटी fi xi बटा में समेशन ऑफ i बराबर x इन्फिनिटी और fi। तो यहां से देखिए तो माध्य कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, बराबर fi xi यानी कितना 52 प्लस 2p, 52 प्लस 2p, और fi कितना है 11। तो यहां से देखिए तो 11 यहाँ गुना होगा, तो 11 से कितना हो गया 66 बराबर 52 प्लस 2p। इस 52 को प्लस में तो इधर जाइए, तो हो गया 66 माइनस 52 बराबर 2p। तो 2p बराबर, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 14, तो p बराबर 14 बटा 2, p का मान कितना आ गया 7। हमें क्या करना था, p का मान ज्ञात करना था ना। तो देखिए एक चीज क्या हुआ कि हमने यहाँ प्रत्यक्ष विधि जो था हमारा माध्य ज्ञात करने का, हमने 3 प्रकार का क्वेश्चन इसमें हमें पूछा जाता है, हमने तीनों प्रकार के क्वेश्चन को समझा दिया। आपको एग्जाम में क्या होगा, यहाँ p दे दिया, इसके जगह x y z ABCD कुछ भी दे सकता है। यहाँ माध्य 6 है, 6 के जगह 10 12 15 कुछ भी दे सकता है, बस इतना का अंतर होगा और बनेगा सेम इसी प्रकार से। तो हमने 3 क्वेश्चन करा दिया। हम एक काम करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन हम छोड़ जाते हैं, सेम टाइप का दे देते हैं, जो आप घर में अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, उसका हम आंसर विषय में बता देंगे। साथियों हमने 3 टाइप का क्वेश्चन आपको बताया है, और सेम उसी 3 प्रकार का क्वेश्चन हम आपको रिवीजन के लिए दे रहे हैं। जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो बताया गया, बोला निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य। देखिए या तो सिर्फ माध्य दिया हो या समांतर माध्य हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हमें माध्य ही मानकर चलना है। जो माध्य है वो हमें 50 दिया हुआ है, तो हमें क्या बोला गया, तो लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि जब भी कोई मान ज्ञात करना हो, ये वर्ग अंतराल में दिया हो, तब हमें क्या करना है, हमें
यहां से क्या दिया हुआ, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, बारंबारता दिया हुआ है। अब हमने बताया था कि बारंबारता को हमें एफ आई मानना है। और देखिए वर्ग अंतराल जब दिया हुआ है तो हमने क्या बोला था, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया हो तो हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, और वर्ग चिन्ह को हमें क्या मानना है, एक्स आई मानना है। उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकाल देना है, ठीक है। फिर माध्य का सूत्र बैठाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। यहाँ हमें माध्य ज्ञात करना है, माध्य हमें दिया हुआ नहीं है। इसमें भी क्या करना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, तो सेम वर्ग अंतराल बारंबारता को हमें जैसे इसमें हमने लिखा इसी तरह से यहाँ भी लिखा जाएगा। इसमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, एफ आई एक्स आई गुना करके सूत्र बैठा देना, उसमें भी आंसर आ जाएगा। तो मतलब हमने क्या बोला था, हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी वर्ग अंतराल हमें दिया होगा तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र भी हमने बताया हुआ है, निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा और 2 से भागा दे देना है। तो इस तरह से इसी प्रकार से ये भी सॉल्व हो जाएगा। बस दोनों में अंतर क्या है, इसका माध्य हमें दिया हुआ है, इसका माध्य हमें ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन जो साधारण टाइप का हमने बताया था, इसमें क्या दिया हुआ है, प्राप्त अंक दिया हुआ है, यानी कि ये तो वर्ग अंतराल में है नहीं दिया हुआ, तो इसको हमें वर्ग चिन्ह निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें डायरेक्ट क्या करना होगा, इन दोनों को, इसको हम एक्स आई मानेंगे, इसको हम एफ आई मानेंगे, दोनों को गुना करते चले जाएंगे, सभी को जोड़ के, और इन सभी एफ आई को सम करने के बाद भागा दे देंगे, वही हमारा क्या आएगा, माध्य ज्ञात हो जाएगा। यहाँ देखिए तीनों क्वेश्चन का हमने आंसर बता दिया है। पहला सवाल का जो आंसर है वो 28 है, यानी ये एफ की जगह 28 आएगा। दूसरा माध्य ज्ञात करना है, उसका आंसर 25.86 आएगा। तीसरा का जो आंसर आएगा वो 19.5 आएगा। देखिए हम इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को आपको समझा दिया है, ठीक है। आप नहीं अगर समझ में आता है तो आप पहले वीडियो को तीनों को एक बार देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता है आप दोबारा वीडियो को देखिए, तो उम्मीद है कि बन जाएगा। तो ये हमारा था प्रत्यक्ष विधि। अगला जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो कल्पित माध्य विधि का हम जानेंगे। कल्पित के बाद फिर एक और बच जाएगा माध्य ज्ञात करने का, जो है पग विचरण। तो अभी हम एक एक करके इन विधियों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।